नमस्ते। मैं हूं साधना शर्मा और स्वर साधना चैनल के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश है कि संगीत से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि आपने मेरी हर एक वीडियो को पसंद किया और आपके सराहनीय शब्दों से मुझे हौसला मिलता है कि मैं हर सप्ताह आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। जैसे ही हम संगीत सीखना शुरू करते हैं तो रियाज के साथ साथ हमें अपने गले का भी पूरा ध्यान रखना होता है। आपने आज की वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने गले का ध्यान कैसे रखें और अच्छा सिंगर बनने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे गले के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण होता है मौसम में बदलाव। जब भी मौसम में बदलाव आता है तो कुछ लापरवाही होने के कारण कई बार हमारा गला खराब हो जाता है। जैसे अभी गर्मियों से जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हम सर्दियों के कपड़े ना पहनकर गर्मियों के कपड़ों में ही घूम रहे होते हैं। इस लापरवाही की वजह से कई बार आपका गला खराब हो सकता है। तो यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मौसम के अनुकूल कपड़े पहने। सर्दियां आ चुकी हैं तो जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने शरीर को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह से ढककर निकलें। और गले का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने गले को स्कार्फ या शॉल या फिर किसी मफलर से पूरी तरह से कवर करके ही घर से बाहर निकलें। यदि आपको किसी कारण से सर्दी या जुकाम हो भी गया है तो घबराइए नहीं। इसको ठीक होने में सामान्यतः 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इस स्थिति में आप गुनगुना पानी पीजिए, अपने गले को हाइड्रेट रखिए और विटामिन सी रिच फूड का इंटेक कीजिए। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जैसे मौसमी, संतरा, कीवी। तो आप इस प्रकार के फल खा सकते हैं जिससे आपका गला जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण होता है अपनी आवाज़ का सही तरीके से प्रयोग ना करना। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जहां हम ना चाहते हुए भी अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और गुस्से की वजह से हम चिल्ला कर बात करते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ साथ आपके गले पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका जॉब ही ऐसा है जहां आपको कंटिन्यू बोलना पड़ता है। जैसे कि अगर आप टीचिंग जॉब में हैं या आप कोई लेक्चरर हैं या आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं या फिर आप किसी कारखाने या मिल में जॉब करते हैं, जहां पर आपको एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि मशीनों की इतनी आवाज़ होती है कि आपको चिल्लाकर ही एक दूसरे से बात करनी पड़ती है या ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। इस स्थिति में भी आपका गला जो है खराब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके लिए वो जॉब ज़रूरी है तो आप वो जॉब ज़रूर कीजिए, लेकिन आप अपने गले का भी पूरा ध्यान रखिए। आप अपने गले का ध्यान कैसे रखेंगे? एक तो आपको खूब पानी पीना है और दूसरा, जब भी आपको रेस्ट टाइम मिले तो अपने गले को भी रेस्ट दीजिए, यानी मौन व्रत आप करिए। आप चुप रहिए, किसी से बात मत कीजिए, तो इससे आपका गला फिर से रिलैक्स हो पाएगा। कभी कभी मैंने देखा है शादी पार्टीज में डीजे के साउंड बहुत तेज होने से भी हमें एक दूसरे से बात करने के लिए चिल्लाकर बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको चिल्लाकर बात नहीं करनी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ऐसा करते हैं तो अगले दिन या तो हमारा गला खराब हो जाता है या हमारी आवाज़ बैठ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गला सही रहे तो आप चिल्लाकर नहीं, अपनी आवाज़ को नॉर्मल तरीके से यूज़ करें। जब आप मार्केट से अपने लिए कोई महंगी सी चीज़ खरीद कर लाते हैं या फिर आपको अपने प्रियजन से कोई सुंदर सा गिफ्ट मिलता है तो आप कितने प्यार से उसको सहेज कर रखते हैं। उसी तरह ईश्वर ने हमें सुंदर आवाज़ का एक तोहफा दिया है, एक गिफ्ट दिया है, जिसके साथ साथ हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हमें इसका ध्यान भी रखना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आवाज़ का ध्यान रखें। तीसरा कारण है रियाज की अधिकता। अधिक रियाज करने से भी हमारा गला खराब हो जाता है। अब आप कहेंगे कि रियाज करने से तो गला अच्छा होता है। रियाज करने से गला अच्छा होता है अगर आप अपने रियाज को धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं और पहले ही दिन 2-3 घंटे रियाज कर लेंगे तो आपका गला अच्छा नहीं बल्कि खराब हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं तो शुरुआत आप अपने रियाज की 15 मिनट या 20 मिनट से कर सकते हैं और धीरे धीरे
आप अपने रियाज के समय अवधि यानी कि 15-20 मिनट से आप आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरह से रियाज करेंगे तो आपके गाने में निखार तो आएगा ही और आपका गला भी बिल्कुल सही रहेगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम अपने गले को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं और किन किन स्थितियों में हमारा गला खराब हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमें अच्छा सिंगर बनने के लिए, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे ही आप सिंगिंग सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको हिदायत देना शुरू कर देते हैं, ओहो अब तो गाना सीख रहे हो तो अब तो खट्टा नहीं खाना, अचार तो भूल ही जाओ, गोलगप्पे तो कभी नहीं खाना, दही नहीं खाना, तीखा नहीं खाना। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जब आप रियाज करते हैं, मान लीजिए अभी आपने रियाज किया है, तो रियाज के आधे घंटे तक मैं आपको कहूंगी कि आप ज़्यादा ठंडा, गरम, तीखा, मीठा, नमकीन कुछ मत खाइए। उस वक्त अपने गले को रेस्ट दीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका जो गला होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जिम से एक्सरसाइज करके आते हैं और आपकी पूरी बॉडी में पसीना आ रहा है और आप आते ही नहा लेते हैं। तो नहाना गलत नहीं है, वो सिचुएशन गलत है और ऐसे सिचुएशन में आप बीमार हो सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप रियाज के तुरंत बाद कुछ ज़्यादा खट्टा, कुछ ज़्यादा ठंडा या गर्म खा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका गला खराब हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं अपना अगर पर्सनल बताऊं तो कच्चा प्याज खाने से या फिर अमरूद खाने से अगले ही दिन मेरे गले में मुझे खराश महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये मैंने अपने बारे में नोटिस किया है और मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो अगर आप भी अपने बारे में कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ये चीज़ खाने से आपके गले में प्रॉब्लम आती है, तो आप उन चीज़ों का परहेज कीजिए। अब मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी सिंगर के लिए जहर के बराबर है। पहला है धूम्रपान। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सिगरेट बीड़ी पीने के शौकीन हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको ये शौक आज से ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धूम्रपान करते हुए जो धुआं है वो हमारे फेफड़ों तक जाता है, जिससे हमारी सांस लेने की क्षमता जो है वो बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और जब आप गाना गाएंगे तो आपकी आवाज़ टूटने लगेगी। एक और मैं बात यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी ऐसी कम्युनिटी से मिलते हैं या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि आपको उन लोगों से भी दूर रहना है जब वो स्मोक करते हैं, क्योंकि उनके स्मोक करने से जो धुआं आता है वो भी आपके लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना आप खुद सिगरेट पीकर अपने लिए खतरा पैदा करते हैं। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसका सेवन आपको आज से ही छोड़ना पड़ेगा। धूम्रपान के लिए बिग नो। दूसरा आता है शराब का सेवन। शराब का सेवन भारतीय संस्कृति में दवाई के रूप में शुरू हुआ था और आज तो ये सबके लिए एक शौक बन गया है। तो देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको सिंगिंग को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सिंगिंग के शौकीन हैं, अगर आप सिंगर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको शराब का सेवन छोड़ना पड़ेगा। शराब के सेवन से हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो खराब होते जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो खराब होती है, हमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। शराब के सेवन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि शराब का सेवन बंद कर दीजिए। बहुत सारे संगीतकार कहते हैं सिंदूर हमारे गले के लिए जहर के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंदूर कौन खाता है। हम सिंदूर सीधा तो नहीं खाते, पर जाने अनजाने कहीं ना कहीं सिंदूर खाया जाता है, जो कि हमारे गले के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारे यहाँ पर पूजा होती है तो पूजा में हम सिंदूर का प्रयोग करते हैं तिलक लगाने के लिए। हम भगवान जी को तिलक लगाते हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं पूजा करने के लिए उनको तिलक लगाते हैं, खुद को तिलक लगाते हैं, और तो और जो प्रसाद के लिए मिठाइयाँ, फल वगैरह रखे होते हैं उन पर भी हम तिलक लगा देते हैं। तो जाने अनजाने जब हम वो प्रसाद खाते हैं तो सिंदूर हमारे अंदर चला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सिंदूर हमारे लिए खतरनाक क्यों है? क्योंकि सिंदूर में भरपूर मात्रा में लेड पाया जाता है, यानी कि कच्चा शीशा। तो अब आप सोचिए, जब कच्चा शीशा आपके गले से आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वह सिर्फ
आपके गले को ही नहीं, आपके पूरे शरीर को भी डैमेज कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आप गलती से भी सिंदूर का सेवन ना करें। तो धूम्रपान, शराब और सिंदूर, इन तीनों चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। तो आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। खुश रहिए, रियाज करते रहिए, अपने गले का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।